ऐसा शैम्पू कि आपका एक बाल ना झड़े, कोई इसमें मैंने शैम्पू ऐड नहीं करा, कोई केमिकल ऐड नहीं करा, थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, कितनी बढ़िया आई है। ओह माय गॉड! ये देखिए, मैं आपको लगा के दिखा दूं, आप कहोगे कि मनप्रीत, ये बिना केमिकल के, बिना शैम्पू बेस के शैम्पू रेडी हुआ है। कोई कह सकता है ये शैम्पू आपका एक एक बाल काला कर देगा, ये शैम्पू आपके बालों को मजबूती देगा, ये शैम्पू आपकी डैंड्रफ भगाएगा और यही शैम्पू आपकी तमाम सिर की समस्याओं को खत्म करेगा। बच्चे हो या बूढ़े हो, ये शैम्पू अगर लगा लिया ना तो आप मनप्रीत को दुआ में याद रखोगे ही रखोगे। कैसे बनाना है ये मैजिकल शैम्पू, चलिए बनाते हैं मनप्रीत के साथ। सत श्री अकाल सारियों, मैं हूं आपकी मनप्रीत, लाई हूं विंटर स्पेशल शैम्पू। मनप्रीत, घर का शैम्पू बनाओ तो बाल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, स्मूथ नहीं होते, तो कोई ऐसी चीज डाल दो उसके अंदर कि बाल स्मूथ सिल्की हो जाए। तो आज हम जो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं शैम्पू मार्शमैलो के साथ। मैंने मार्शमैलो रूट का जिक्र अपनी पुरानी वीडियोस में भी करा है। गुरखेरू मूल के नाम से जाना जाता है, जिसे मार्शमैलो कैंडी खाते हैं, जो ओरिजिनल वाली होती है वो इसी रूट से बनती है। ये ना बहुत ज्यादा बालों को स्मूथ बना देता है। आपको सिरोसिस की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, ये बहुत जल्दी वो चीजें ठीक करता है और ये इस प्रकार से दिखाई देती है। इसकी रूट ये देखिए, ये है मार्शमैलो रूट। ठीक है जी, तो इससे आज हम बनाने वाले हैं मैजिकल शैम्पू, वो भी मनप्रीत के साथ। शैम्पू बनाए और रीठा, आंवला, शिकाकाई ना डाले तो मेक श्योर आपका जो भी इंग्रेडिएंट है अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए, कुछ इस तरह से। थैंक यू हकीम जी, जिन्होंने इतना सारा मटेरियल भेजा कि मैंने उनको बोला था कि मुझे बनाना है विंटर स्पेशल अपने लिए शैम्पू। तो ठीक है, आपने लेना है एक बाउल, ये देखिए कटोरी जिसमें आप सब्जी खाते हैं ना, बड़ी वाली, ये इसी मेजरमेंट के साथ हम बनाने वाले हैं मैजिकल शैम्पू। तो यहाँ हम 1 लीटर शैम्पू तैयार करेंगे। 1 लीटर शैम्पू बनाने के लिए आपको 2 बाउल के करीब चाहिए रीठा। हाँ जी, आपको पता ही है इंडिया में जो रीठा है नेचुरल शैम्पू के नाम से जाना जाता है। आप उसको बस थोड़ा सा गीला करेंगे, रब करेंगे तो हल्की हल्की झाग निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमेशा याद रखिए, जो भी अमाउंट डालेंगे रीठा का अमाउंट डबल कर देंगे। तो मेक श्योर आप जो पतीला ले रहे हैं बड़ा लें, सॉलिड लें कि चीजें जले ना और बेहतरीन बने। तो आपने 1 बाउल, ठीक है जी, 1 और बाउल, यानी 2 बाउल आपने भर के डाल देने हैं रीठा के। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा कंडीशनर, बोला जाता है इंडिया में इसको, मतलब आयुर्वेदा में देखिए ये कंडीशनर के नाम से जाना जाता है, जो है शिकाकाई। अगर पोल्यूशन की वजह से आपके बाल बहुत डैमेज हो गए हैं, 2 मुंहे बाल हो गए हैं, बाल बेजान लग रहे हैं, डैमेज लग रहे हैं, तो ये ना उनको रिपेयर करने का काम करता है। तो आपने 1 बाउल भर के लेना है शिकाकाई। ठीक है जी, तो मैं ना आज आपके लिए मेजरमेंट करके बना रही हूँ। कई बोलते हैं मनप्रीत हमारा शैम्पू पतला बन गया, कई बोलते हैं हमारे शैम्पू में थिकनेस नहीं है। तो आज मेजरमेंट के साथ बनाएंगे कि आप लोग ना इजीली बना पाओ। तो 1 बाउल भर के मैंने लिया है शिकाकाई। नेक्स्ट आपका बालों को काला करने का काम करता है। बालों में जैसे आपके बाल बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रही है, उसको कंट्रोल में लाता है। ये विटामिन सी से भरपूर होता है। मेरा तो बहुत फेवरेट है, मैं डेली खाती भी हूँ। ये है आंवला, तो मैंने ड्राई आंवला लिया। आजकल तो दूसरे आंवला भी आ रहे हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाउल भर के, तो मैंने ये देखिए 1 बाउल भरा है आंवला, जो आपके बालों को नेचुरल काला करने के साथ साथ बालों को मजबूती प्रदान करेगा। तो आपने 1 बाउल भर के डालना है आंवला। समझ आ गया ना आपको? लॉरिक एसिड के साथ साथ ना पॉलीफिनोलिस नाम का तत्व पाया जाता है इसमें। ये जो है मार्शमैलो रूट, मार्शमैलो रूट, ठीक है जी। तो ये बालों को ना स्लिपरी बनाने का काम करती है, बालों में शाइन देती है, बाल ना ऐसे स्मूथ सिल्की हो जाते हैं। तो आपने 1 बाउल भर के लेना है। अगर आपके पास मार्शमैलो रूट का पाउडर है तब भी आप एक ही बाउल डालेंगे। तो मैं मार्शमैलो की ले लूंगी लगभग 3-4 बड़ी रूट्स। ठीक है जी, ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपके गंजापन हो गया, यहाँ बॉल्डनेस है, आदमियों के अगर इधर बॉल्डनेस है, वो बहुत जल्दी से रिकवर होती है, बहुत जल्दी ठीक होती है।
तो मार्शमेलो रूट जरूर डालिए। अगर आपने ले लिए मेरे कहने पे तो आज शैम्पू भी बना ही डालिए। तो ये है मार्शमेलो रूट, देखिए किस तरह से मैंने एक बाउल भर के लिया है। आपको पता है जंगलों में अगर शैम्पू नहीं होता ना तो वो हिबिस्कस के पेड़ पौधों के साथ से ही उसको पानी में क्रश करके बाल धो लेते हैं। बाल एकदम से शैम्पू के साथ साथ कंडीशनर भी हो जाता है। तो मैंने ये हिबिस्कस सूखे हुए मंगाए थे हकीम जी से, आपको अमेजोन पे इजिली मिल जाएंगे। हिबिस्कस फ्लावर आप मांगेंगे कुछ इस तरह से। ये ना बालों में जैसे बहुत ज्यादा शाइन देने के साथ साथ बालों को मजबूती देने के साथ साथ आपके दो मुंह बालों पे वर्क करते हैं, आपके डैमेज बालों को रिपेयर करते हैं, मतलब बालों को स्मूथ सिल्की, कहते हैं ना घर का कैरेटिन प्रोटीन, ये आपका हिबिस्कस है। अगर आपके पास हिबिस्कस फ्लावर नहीं है, हिबिस्कस लीव्स अवेलेबल हैं, वो आपने एक बाउल भर के लेना है, ठीक है जी। तो मैं एक अच्छे से बाउल डालूंगी क्योंकि ये चीजें ना बालों को स्मूथ बनाएंगी। मीठा आंवला शिकाकाई तो देखिए बालों का शैम्पू का हमने बेस ले लिया। अब बालों को स्मूथ करने के लिए मैंने मार्शमेलो ऐड करा है। हिबिस्कस यानी ये देखिए गुड़हल के फूल बोला जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। एक पूरा बाउल भर के हमने डालना है हिबिस्कस। मैं हमेशा बताती हूँ भृंगराज को साइंटिफिकली प्रूवन माना गया है कि ये बालों को काला करता है, नए मतलब फॉलिकल्स को जगा के नए बाल उगाता है। आपके एक ही फॉलिकल से 3-4 बाल उग जाएंगे अगर आप भृंगराज यानी केशराज भी कहा जाता है बालों का राजा का इस्तेमाल आप डेली करेंगे। तो ये बहुत ही प्यारी जड़ी बूटी लगती है मुझे। एक तो ना इसका ऐसा लगता है बड़ा घमंडी वाला वो है ना। तो आपने जो भृंगराज लेना है कुछ इस तरह से रूट्स लेनी है, ठीक है। तो आप पाउडर ना लें, आप इसकी जड़ें ही लें तो ये ज्यादा अच्छे से वर्क करेंगी, ठीक है। तो मैं इसको निकाल लूंगी एक बाउल भर के। ये देख रहे हैं आप कितना प्यारा, कोई कम ज्यादा हो जाए कोई डरिए मत, जड़ी बूटियां ही हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। कोई इसकी तासीर इतनी गर्म नहीं है कि आपके बालों पे कुछ हो जाएगा। ये देखिए एक बाउल भर के मैंने यहाँ पे लिया है भृंगराज, मेरा तो बहुत फेवरेट है, तो जरूर डालिए एक बाउल भर के। ये बाउल ऐसे ऊंचा लग रहा है, ये ऐसे है, ठीक है जी। तो इतनी क्वांटिटी में आपने डालना है भृंगराज। गंजे सर पर बाल उगा दे, ऐसी है ये कचरी जिसे बोला जाता है कपूर कचरी। मेक श्योर कपूर कचरी आप बिल्कुल छोटी सी लें, बहुत प्यारा वर्क करती है। तो 1 से 2 चम्मच जरूर डालें। कपूर कचरी आपके नए बाल उगाती है। छोटे बच्चों के अगर बाल बहुत ज्यादा सफेद हो गए हैं उनको काला करती है, बाल नए उगाने का काम करती है। और ये है हमारी कपूर कचरी। तो ये मैं लगभग 1 चम्मच ले लूंगी, आप अपने आप मेजरमेंट देख लीजिए। ये देखिए तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है कपूर कचरी का। कपूर कचरी आप स्किप मत ही कीजिए तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है, इसलिए मैं तो स्किप करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूं। तो ये मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच भर के कपूर कचरी। बालों को प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो ये तो मेरी मेथी दाना इसमें पड़ा ही हुआ था, मतलब एक बाउल में पड़ा था, मैंने ले लिया। तो आपने यहाँ 1 पौना बाउल यानी पूरा भर के नहीं लेना, एक इतना बाउल, ठीक है, पूरा भरा नहीं हुआ, इतना बाउल भर के आपने प्रोटीन कह रही हो, आपने मेथी दाना लेना है जिसको फेनुग्रीक सीड बोला जाता है। ये नेचुरल प्रोटीन का काम करता है, हमारे बालों में जान देता है। झड़े बाल जैसे झड़ते हैं ना, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, बाल दोबारा भी उग जाएंगे, इतनी शक्ति है इस मेथी दाना में। तो आप देख पा रहे हैं मेथी दाना कुछ इस तरह से मैंने लिया है और इसको भी आपने ऐड करना है अपने शैम्पू के मटेरियल में। शैम्पू बना रहे हैं और फ्लैक्स सीड ना डालें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फ्लैक्स सीड कई बार तो मैं होता है ना जेल बना के डाल देती हूँ, इस बार हम जेल नहीं बनाएंगे, इसी के अंदर बनाएंगे, इसको डिप करके रखेंगे, इसकी खुद ही जेल बन जाएगी। तो जितना मेथी दाना उतनी फ्लैक्स सीड लेनी है। अगर आप मार्शमेलो रूट डाल रहे हैं तो आप फ्लैक्स सीड को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा प्यारा है कि बालों को बिल्कुल ही स्लिपी कर देता है, बिल्कुल स्मूथ कर देता है। मार्शमेलो का भी यही काम है, पर मार्शमेलो एक्जिमा सिरोसिस पे भी बहुत बेहतरीन असर करता है। आप गूगल कर लेना अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ, ये देखिए फ्लैक्सीड कुछ इस तरह से, अलसी के बीज। तो अलसी के बीज भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप देख पा रहे हैं मटेरियल से भर दिया है मैंने, तभी तो शैम्पू में जान आती है, मजा आ जाता है।
तो पूछते हैं लोग क्या लगा रहे हो बालों पे, जो इतने से बाल थे और इतने लंबे लेके बैठे हुए हो। तो इसी वजह से घर के शैम्पू से आपके बाल उग जाएंगे। और अगर आप सेल भी करना चाहते हैं बिना प्रिजर्वेटिव्स के, मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है और आपका महीनों भर ये शैम्पू खराब नहीं होगा। अच्छा जी, ये तो ऑप्शनल है। ये मुझे हकीम जी ने भेज दी थी करी लीव्स, जो सूखी हुई करी लीव्स होती हैं, है ना जी, कड़ी पत्ता जिसको बोला जाता है, आप वो ले सकते हैं, नीम डाल सकते हैं, एलोवेरा डाल सकते हैं, आपका जो मन है डालिए। इसका क्वांटिटी का कोई कुछ नहीं होता, आप जितनी मर्जी डालिए, ये नुकसान नहीं करेगी। तो कड़ी पत्ता का मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि जिन लोगों के, जिन बच्चों के छोटी उम्र में सफेद बाल हो रहे हैं ना, कड़ी पत्ता बालों को काला करने के लिए राजा माना जाता है। तो इसको स्किप नहीं करना, ये आप डालेंगे जरूर। हमेशा याद रखिए, अगर आपको 1 लीटर शैम्पू बनाना है, आप उसमें 2 लीटर पानी डालेंगे। तो मैंने केटल में पानी गर्म कर लिया था और ये जो मेरा गिलास है ना, ये आधा लीटर का है। तो मैं आपके सामने मेजरमेंट करके ही डालूंगी। तो इसके हम डाल लेंगे लगभग 4 गिलास। ये आधा लीटर का 1 गिलास है, गर्म पानी है। गर्म डालेंगे तो जड़ी बूटियां जल्दी डिजोल्व होंगी, जल्दी अपना असर छोड़ेंगी। तो आप गर्म डालेंगे तो बहुत अच्छा है। नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, पर आपने फिल्टर पानी ही ऐड करना है। तो 2 गिलास में इसमें डाल चुकी हूं। गरम लग रहा है मुझे बहुत। 3 गिलास, और लास्ट हमने डालना है 4 गिलास। ये थोड़ा सा कम है तो मैं इसमें और ऐड कर दूंगी। ठीक है जी। तो ये हमने शैम्पू, अभी नहीं बनेगा ये शैम्पू भैया, तभी तो असर करती हैं। जो लोग कहते हैं ना बस लिया और घोला और बन गया शैम्पू, अभी इसको पूरी रात के लिए हमने भिगो के रखना है। अगले दिन हम इस शैम्पू की बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, ये सारी जड़ी बूटियों को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है कुछ इस तरह से। ये देखिए, इन्होंने अपना रंग दिखाना भी शुरू कर दिया। गर्म पानी डालने का यही होता है कि जड़ी बूटियां जल्दी पानी में डिजोल्व होती हैं। तो इनको हमने पूरी रात इसी प्रकार से ढक के रखना है। और मिलती हूँ मैं आपसे कल सुबह इसी शैम्पू के साथ। गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग हो चुकी है और मैं रेडी हूँ अपने शैम्पू को बनाने के लिए। तो ये देखिए कितना बेहतरीन सा शैम्पू, मतलब आपको दिखाऊंगी ना, आपको मजा आ जाएगा। तो फटाफट से गैस को कर लेते हैं और शैम्पू को रख देते हैं धीमी आंच पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने गैस को ऑन कर दिया और सारी जड़ी बूटियां ना अच्छे से गल चुकी हैं, क्योंकि 24 घंटे तक ये देखिए पड़ा रहा है। तो ये रीठा इतना सॉफ्ट हो गया है कि ये हाथ से टूट रहा है। ठीक है जी। तो इतनी जड़ी बूटियां आपकी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। ये देखिए शिकाकाई कितना अच्छे से मैश हो रहा है। तो हमने इस शैम्पू को धीमी आंच पर 40 मिनट्स के लिए पकाना है। 40 मिनट के बाद आप देख पा रहे हैं शैम्पू खुद ब खुद बाहर आ गया है। इस ऐसे में ना आपने बस फ्लेम को बंद कर देना है। ठीक है जी। अब हम इसको बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। शैम्पू लेके मैं आ चुकी हूँ, रेडी भी हो गई हूँ। मैंने कहा चलो शूट करना है तो इस बहाने तैयार भी हो जाओ। और शैम्पू भी ठंडा हो गया है। ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ठंडा शैम्पू हो गया, देखिए आप बिल्कुल गाढ़ा, देखिए। अब ना आपने हाथों की मदद से इस शैम्पू को अच्छे से ना मसलना है, ताकि ये जो ये देख रहे हैं आप रीठा, ठीक है, ये सीड्स हैं, ये अलग करते जाएंगे और इसको हम अच्छे से बिल्कुल मैश करेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपने अच्छे से इसको मैश करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शैम्पू मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया और शैम्पू की झाग कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करूंगी, एक सूती कपड़ा लेंगे और इस सारे शैम्पू को मैं छानूंगी। तो यहाँ मैं ले आई हूँ कपड़ा और एक बर्तन। तो हम इस पे रखेंगे और शैम्पू को हम लेंगे इस तरह से, और आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको बढ़िया से ना छान लेना है। ठीक है जी।
तो मैं आपको दिखाती हूँ शैम्पू हमारा कितना प्यारा और गाढ़ा बना है। ये देखें, देख रहे हैं शैम्पू? ये शैम्पू चाहिए था मेरे को, वो पतला पतला शैम्पू नहीं, ये। ठीक है जी। तो ऐसे करके आपने सारा शैम्पू बढ़िया से छानना है, थोड़ी मेहनत है। तो इतना गाढ़ा शैम्पू आप देखिए, आप देख रहे हैं इतना गाढ़ा शैम्पू, भी कोई मैंने शैम्पू बेस ऐड नहीं करा और इतना गाढ़ा शैम्पू बन के आया मेरा, इतना गाढ़ा। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 2 आपका लीटर पानी है तो 1.5 लीटर के करीब आपका बहुत बढ़िया शैम्पू बनेगा। तो शैम्पू को आप किसी भी शीशी में निकाल लीजिए और ये ना इतना बढ़िया है कि आपको, ये देखिए थिकनेस आप देखिए, इतनी बढ़िया है कि आपको स्टोरेज के लिए बाथरूम में स्टोर कीजिए, बचा हुआ फ्रिज में कर दीजिए, ये आपका शैम्पू बिल्कुल खराब नहीं होगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बट बनाना आपने इसी तरीके से, तभी शैम्पू आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो मैं इसको इस शीशी में निकाल लेती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। आप इसके अंदर शैम्पू बेस भी डाल सकते हैं, बट मुझे ना शैम्पू बेस डालने की नीड नहीं लग रही, बिकॉज ये देखिए, ये मैंने शैम्पू लिया, ये देखिए झाग देख रहे हैं आप, ये नेचुरल है। और क्या झाग चाहिए? ये आपका ऑयल भी निकाल देगी, आपकी स्कैल्प को भी बढ़िया से क्लीन करेगी, और ये इतना बेहतरीन शैम्पू है। तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें शैम्पू बेस डालने की नीड है। अगर आपको ज्यादा झाग चाहिए, बहुत ही ज्यादा शैम्पू बेस डालना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे डालना है। तो आपने शैम्पू बेस कोई भी लेना है, मेरा सोपी ट्विस्ट का है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो हमेशा ये होता है कि 1 किलो शैम्पू में आपका 100 ग्राम ये जाता है शैम्पू बेस। 1 किलो शैम्पू में 100 ग्राम। ठीक है जी। तो ये हमारा 100 ग्राम शैम्पू है जैसे, तो इसके अंदर 10 ग्राम के करीब आपने शैम्पू बेस ऐड करना है। ठीक है, समझ आ गया? 1 किलो में 100 ग्राम, ज्यादा नहीं ऐड करेंगे। और बिल्कुल आपने जब लेना है सल्फेट फ्री लीजिए, ताकि बहुत ही ज्यादा कमाल का काम करे। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने सल्फर फ्री लिया था सोपी ट्विस्ट का, तो इसके अंदर आप 10 ग्राम के करीब कर देंगे ऐड। ठीक है, जिनको झाग चाहिए उनके लिए बता रही हूँ, मैं तो ऐसे ही लगाऊंगी। जैसे बच्चों का बहुत ऑयली है या झाग चाहिए, उनके लिए ये मैंने अलग से बना दिया है झाग वाला। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखिए, शैम्पू यहाँ पे नीचे आ जाता है, तो अच्छे से उल्टा शीशी करके टाइट से बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो आप अपने शैम्पू में भी मिक्स करके अच्छे से कड़छी की मदद से इसको हिला के फिर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपका ये हो गया है रेडी, मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए। ठीक है, इतना हुआ। ठीक है, ये हो गया शैम्पू बेस वाला, और ये हो गया विदाउट शैम्पू बेस वाला। तो आपको मेरे शैम्पू की रेसिपी कैसी लगी है? इतना थिक मन पे तुम्हारे शैम्पू पतले हो जाते हैं, अब ये शैम्पू किसी के पतले नहीं होंगे। तो आप शैम्पू जरूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत प्यार देके जाना। लव यू ऑल।